थायराइड के केसेस हैं और उसमें भी हमारे शरीर में दो प्रकार का थायराइड है। पहला पहला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन है वो ज्यादा निकल रहा है, हाइपर। तो उससे क्या होगा, शरीर कमजोर पड़ जाता है, पतले हो जाते हैं लोग, दुबले दिखते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है। और दूसरा प्रकार होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि आपके हार्मोन्स कम निकल रहे हैं, तो आपके शरीर में सूजन बढ़ जाता है, खाना पच नहीं पाता, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो हाइपोथायराइडिज्म की जो कंडीशन है यही सबसे ज्यादा है, और स्पेशली महिलाओं में आप देखा होगा कि वो वेट बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है। अच्छा, महिलाओं में बात यहीं तक नहीं रुकेगी। थायराइड की वजह से आज हमारी महिलाओं को इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चे नहीं कर पा रही हैं वो, उनकी पीसीओएस की दिक्कत हो रही है, पीरियड्स के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने शुरू हो जा रहे हैं, उनको खाने का मन नहीं करता है, उनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, देयर आर सो मेनी थिंग उनको हो रहा है। तो ये थायराइड आया कहां से भाई, शरीर में हुआ कैसे, इसको समझना है। देखिए, आयुर्वेद में थायराइड को बोला क्या जाता है देखिए, थायराइड जो होता है ये आपके ये जो गला है ना, गले का हिस्सा, यहीं पे एक छोटी सी ग्रंथि, ग्लैंड बोलते हैं, तो थायराइड ग्लैंड है ये। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए पोषक तत्व चाहिए होता है, और कौन से पोषक तत्व चाहिए, आयरन चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा, इनकी जरूरत होती है, आयोडीन चाहिए होगा। लेकिन अब आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद इन्हीं बातों को अलग तरीके से समझा रहा है। वो कह रहा है कि भैया, गले का गांठ, ये गले का गांठ है, बढ़ जाता है, तो इसको आयुर्वेद ने बोला गया कि ये गले का गांठ है। ठीक है, क्यों हुआ, चेस्ट के ऊपर का हिस्सा होता है कफ, यानी सूजन बढ़ गया इधर, वही हुआ है, इन्फ्लामेशन बढ़ा है। दूसरी बात, इन्फ्लामेशन बढ़ने के साथ हुआ क्या है, आपके इस गले की जो ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, इनको पोषक तत्व पहुंचाने के कुछ रास्ते होते हैं, चैनल्स बोलते हैं उसको, वो बंद हो गए, तो आपको पोषक तत्व नहीं मिला और आपको हो गई दिक्कत थायराइड की। तो हम इसको ठीक कैसे करें सर, वो बता दो। उसके लिए कुछ जड़ी बूटियों के नाम समझिए। देखिए, आयुर्वेद में दो जड़ी बूटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो है कंचनार और दूसरा है गूगल। गूगल का हमने हार्ट में भी देखा था। तो कंचनार और गूगल, इनको आयुर्वेदा में कहा गया है थायराइड करेक्टर्स, आपके गले की गांठ को सॉर्ट करते। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो उस व्यक्ति की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, या तो खाने का मन नहीं करेगा, या तो वो खाएगा नहीं, या तो भूखा है, दोनों ही बिगड़ी हुई स्थिति है। तो हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से त्रिफला एंड त्रिकटु जैसे तत्वों का प्रयोग किया, जो उस पाचन क्रिया को संभालता है और आपको ऊर्जा देता है, क्योंकि भाई एनर्जी भी लो रहती, वो थक जाते हैं जल्दी। और तीसरी बात, थायराइड आज के टाइम पे महिलाओं को ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल महिलाओं को एक तो पोषक तत्वों की कमी और दूसरा तनाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो थायराइड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा, शतावरी, जटमांसी जैसे तत्वों का प्रयोग करेंगे, जो महिलाओं के शरीर के हार्मोन को रेगुलेट करके उनके थायराइड को बैलेंस करेगा। और जितनी भी कथा, जितनी बातें मैंने आपको कही है, सब कुछ प्रमाणित। जैसे मैंने क्या बोला, कंचनार को बोला गया है आयुर्वेदा में गले की गांठ को कम करना, तो 2018 की साइंस रिसर्च में ये कहा गया कि ये एंटी ग्वाइट्रोजेनिक होता है, वही बात कही गई। ऐसे ही अश्वगंधा, ज्यादातर आपने सुना है कि ताकत बढ़ाता है, तनाव कम करता है, लेकिन तनाव से थायराइड का क्या लेना देना, ये हमको नहीं पता था। तो 2016 में भी एक रिसर्च कहा गया और बताया गया कि थायराइड, अश्वगंधा जो है, ये हमारे शरीर के जो T4 हार्मोन्स होते हैं, थायराइड का होता है, इसको बढ़ाता है, वही तो दिक्कत है। और आपके जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस को कम कर देता है। और थायराइड के वजह से महिलाओं में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो आपका शतावरी जो है एस्ट्रोजन बैलेंस करता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो सिंपल है, ये महिलाओं के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना, और साथ में आप एक समझिए, आपके शरीर में पूरी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए आपके शरीर में होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको बैलेंस कर देता है।
ये प्रोडक्ट आपके हार्मोन को बैलेंस करके आपको स्ट्रेस को बैलेंस कर देता है, जिससे थायराइड आपका सही रहता है। तो कितना लें इस प्रोडक्ट को? तो आप इस प्रोडक्ट को 15 ml ले लीजिए और प्लीज गुनगुने पानी के साथ लेना है। किसके साथ लेना है भाई? गुनगुने पानी के साथ। मिनिमम 3 महीने आपको जरूर यूज करना है। एंड अगर मैं बात करूं तो आप इस प्रोडक्ट को दो, मैं आपको आसन बता रहा हूं, लेकिन एक आसन तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जरूरी नहीं उसको करिए, बट दूसरा वाला करना है। अब एक आसन होता है सर्वांग आसन बोलते हैं, ये थोड़ा सा आपकी पूरी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा कठिन होता है। तो इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बॉडी हैवी है, आई कांट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू इट। लेकिन जो उज्जयी प्राणायाम होता है ये सबको करना है। उज्जयी प्राणायाम एक्चुअली क्या करता है, आपके जब आप लेते हैं तो हमिंग साउंड आता है और इससे आपके गले में वाइब्रेशन होता है, तो वो जो ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है। आप देख लेना यूट्यूब पे, बहुत ही परफेक्ट है ये। तो ये जरूरी है, जरूर आप बताएं कि जब बहुत ही परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए उसके बाद हम एक और आगे